ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਟੀਆ जी कि वो आन ते अपनी भाषण है वो 28वें अंतरराज्यीय मिनी कहानी समागम के मौके पे साढ़े सामने विराजमान डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति जिले सरप्रस्त ने मिनी कहानी की टीम मंच संचालक जगदीश राय कुलाड़िया जिला कोई नाम नहीं ला रहा और साढ़े 4 खास चोणवे समीक्षक जिन्होंने जो 2 हिंदी से 2 पंजाबी में पूरा बैलेंस बना के रखा हुआ है। लेकिन गल यह कि प्रधान की भाषा नहीं मैं खड़ा किया मैं किमें बैलेंस बनावा या तो पंजाबी बोलूँगा या हिंदी बोलूँगा। कोई हिंजाबी तो कोई होता नहीं या मन हिंदी भी नहीं होता हैगा कि मैं थोड़ा जहा पंजाबी बोल के फिर पहले माँ बोली तो गल करनी जरूरी है ना जी दिल की भाषा है फिर दिमाग से आवांगे। देखो इतने बहुत सारिया गल्लां हुई पंजाबी मिनी कहानी के 28वें समागम विचों मैं कम से कम 20-22 अटेंड किए होंगे 5-6 विचों गायब किए और लंगर शब्द पंजाब और पंजाबियत और पंजाबी संस्कृति का एक उगा शब्द है उगा इस तो बिना कल्चर पूरा नहीं होता। करम जी ने गल कही जिवें कि सब बराबर ने समीक्षक भी ने और फिर रचना भी पढ़ रहे हैं ये पंजाब और पंजाबियत की खूबी है। याद डॉक्टर दीक्षित जी को याद होगा 1990 अक्तूबर च पहला मिनी कहानी समागम अमृतसर होया और ऐदा असीं बहते सी जून अध्ययन संघ और बहुत सारे सालों ऐदा ही बैठ के एक बंदा रचना पढ़ता सी और बाकी जिन्होंने अपनी गल करनी है माइक सीगा कोई भी गल कर सकता। असली जो डेमोक्रेसी है वो असी देखिए उत्थे हुण भी हैगी है ये मजबूरी है कि अगर थोड़ा बिठाना पैंदा या आगे थोड़ी जी देर नरम सोफे पे बैठ के बाकी गल तो एक ही हैगी है कोई फर्क नहीं है। सब रचनाकार भी ने और सब समीक्षक भी है। रचनाकार भी समीक्षक होता है समीक्षा करने तो बाद रचना लिखता है रचना तो बाद फिर समीक्षा करता है और कई कई बारी समीक्षा करता है और पाठक उन्होंने समीक्षा से मजबूर करता है कई बार समीक्षक भी उसको समीक्षा से मजबूर करता है। ये तो होगी पंजाबी च गल हुण मेरी हाजिरी लग गई ना पंजाब के विच हुण मैं हिंदी च गल करूँगा तो सारे समझते हैं क्योंकि बैलेंस बनाना जरूरी है। मैं बात शुरू कर रहा हूँ रवि प्रभाकर की लोककथा से। रवि प्रभाकर हमारे बीच में हैं हमारे दिलों में हैं रहेंगे उसके कारण है वो कारण हमें धीरे धीरे पता लगेंगे कि वो क्या क्या कारण है। एक कारण मदन लाल ने यहाँ मेरे विद्यार्थी हैं मैं चीनी का इसके साथ में उन्होंने यहाँ बड़ा अच्छा किया रचना प्रस्तुत कर दी और उस रचना से हम बात शुरू करते हैं। मैं और किसी रचना की शायद बात ना करूं सामान्य कुछ बातें कुछ मेरी अपनी लोककथा और मिनी कहानी को लेकर कुछ परेशानियां हैं मेरी वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आजादी रचना में आजादी जब आई बाहर और कहां कहां गई उसने किस किस से बात की और नेता ने उससे क्या बात की। क्या ऐसे होता है कि आजादी कहीं से बाहर आई और उसने नेताओं से बात की। ये क्या है ये है रचनात्मकता ये है रचनात्मक कल्पना जिसकी हिंदी लघु कथा और पंजाबी मिनी कहानी में बहुत ज्यादा कमी है। हम उधर जाते ही नहीं है। आप जरा कहानियां पढ़िए पंजाबी की और हिंदी की। मैं आपको हिंदी की बहुत सारी कहानियां बता सकता हूँ 20-25 अभी बाहर कहेंगे मैं नाम भी ले लूंगा। आप कहानियां पढ़िए क्या क्या कल्पना कर रखी है। किरण सिंह का एक संग्रह आया हो 20-25 पेज से छोटी कहानी नहीं लिखती। वो कहती मैं 6 महीने साल में एक कहानी तैयार करती हूँ। अगर उसके 10-15 वाक्य आप पढ़ लें तो शायद हम शर्मा जाएंगे कि हम क्या लिख रहे हैं। ये बात करनी जरूरी है। गागर में सागर की बात हम कहना चाह रहे हैं और हम लघु कथा में भी इतना विस्तार दिए जा रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। मैं कुछ इस सत्र की रचनाओं की बात नहीं कर रहा सिर्फ सामान्य रूप से बात कर रहा हूं। इतना विस्तार आप दे रहे हैं और
निकल कुछ रहा नहीं, पाठक के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे। जो पाठक की औसत समझ है, उसी औसत समझ से अगर हम रचना लिख रहे हैं तो फिर लिखने का मतलब क्या है, ये तो पाठक जानता है। कई बार ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति अपने दूसरे को किस्सा सुना रहा है, खड़े खड़े भी कहीं कुछ घटना घटी, उसने सुना दी, वही इसमें लिख दी गई। भाई वो तो उनको पता है, आप क्या लिख रहे हैं फिर? आप हम क्यों नहीं जानते हैं? सवाल ये है। रवि प्रभाकर ने इस आजादी, इसकी कल्पना की है कि इस तरह से हुआ। उसकी भाषा देखिए आपने, इस रचना को कई बार पढ़ने की जरूरत है। वाक्य विन्यास देखिए आप, पहला ही वाक्य, मैं ये नहीं कह रहा बड़े वाक्य है इसलिए अच्छा है, उसके दिमाग में कितनी सारी चीजें भरी हुई है रवि प्रभाकर के मन में, तो वो कहना चाहता है और 3, 4, 5 बातें एक वाक्य में कह जाता है। यह सामर्थ्य हिंदी लघु कथा और पंजाबी मिनी कहानी में क्यों नहीं आ रही? मोटे तौर पे कह रहा हूं, है लेकिन बहुत क्षीण धारा है, बड़ी बारीक सी। क्यों नहीं है, सवाल यह है। और कैसे आएगी, सवाल यह है। कोई वर्कशॉप हो तो उसमें विस्तार में एक रचना पर बात की जा सकती है। हमें वर्कशॉप की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, जो दिक्कत सबके साथ है, वो समाज जहां चल रहा है। टी.एस. इलियट ने कहीं एक बात कही थी कि भोक्ता मानस एक अलग होता है और रचयिता। रचना लिखते समय तक की कहीं यात्रा करते हैं तो आधी अधूरी करते हैं, तो रचना आधी अधूरी सुंदर बनेगी, आधी अधूरी कह जाएगी, उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। आखिर हमारा लघु कथा या मिनी कहानी साहित्य बहुत ज्यादा क्यों नहीं पढ़ा जाता? हमारे यहाँ हिंदी में भी बहुत कहा गया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार लघु कथा लेखकों को नहीं मिलता। भैया पहले उसके लिए तब तो बनाइए उतना। हमारे कम से कम 20-25 ऐसे कहानीकार हैं, बहुत खूबसूरत कहानियां लिख रहे हैं। इधर आज हिंदी की बात करें, क्या हम 20 लघुकथाकार गिना सकते हैं जो बहुत खूबसूरत लघुकथा या मिनी 20-25 लिख रहे हैं? जिस दिन हिंदी लघु कथा में और पंजाबी मिनी कहानी में कम से कम 20-25 लेखकों के पास 20-25 बेहतरीन, लगभग सर्वप्रिय लघु कथाएं होंगी, जैसे प्रेमचंद की 20-25 कहानियां, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, ऐसी होंगी, तब उसकी व्यापक स्वीकार, तब तक वो व्यापक रूप से स्वीकार नहीं होती। हम इस सच को स्वीकार क्यों नहीं करते? हम सुनना नहीं चाहते। पहले हिंदी वाले सुनते ही नहीं थे, पहले शुरू में था, मैं आपको बता रहा हूँ 80 के दशक की बात। मृणाल पांडे ने कहा ये इंस्टेंट किस्म की कहानियां और कहानी के ऊपर भारी खतरा है, और हमने उसकी ऐसी लानत मलामत की कि उस महिला ने दोबारा कोई बात नहीं कही। हम उसके दूसरे पक्ष पर भी सोचे, ठीक है वो कह रही है, लेकिन उसका वास्तव में अर्थ क्या है? ज्ञान रंजन पहल पत्रिका के 125 की करीब अंक निकाले उन्होंने, सोबत नेहरू लैंड अवार्ड वैसे नहीं मिलता। ज्ञान रंजन ने कहा, कहते हैं दरअसल लघुकथाओं में, मेरे चिट्ठी लिखी उन्होंने, मेरे पास चिट्ठी है, लघुकथाओं में झम से उतरता हुआ एक जादू है जिसे हम सही नहीं मानते, चमत्कार पैदा करने की कोशिश। अब थोड़ी सी और कमजोरियों पर, और उसको कैसे दूर किया जाए। डॉक्टर दीप्ति ने बहुत मौजूद सवाल उठाया था कि हम रूपक पक्ष पर बातें नहीं करते। क्या हमें लघु कथा बेहतर शिल्प की जरूरत नहीं है? क्या हमें मिनी कहानी की रचनात्मक भाषा की जरूरत नहीं है? अगर नहीं है तो फिर छोड़िए इन सम्मेलनों को, क्या जरूरत है इनकी? डॉक्टर दीप्ति कब तक कहते रहेंगे इस बात को? शिल्प तो करने वाली चीज है। आपका दृष्टिकोण बन सकता है किसी चीज को देखकर, पढ़कर, दृष्टि, और फिर दृष्टिकोण वैचारिक पक्ष बन जाएगा, लेकिन शिल्प तो आपको अर्जित करना पड़ेगा ना। क्या लघु कथा लेखक या मिनी कहानीकार उस शिल्प को अर्जित करने की मशक्कत कर रहे हैं? जो रचनाएं आ रही हैं सामने, उनसे लगता तो नहीं है। बुरा मत मानिएगा, देखो अपने साफ साफ कहना है, और बुरा लगे भी तो लगे, उसकी परवाह नहीं है। हम मशक्कत करने को तैयार नहीं है। लिटरेरी डिवाइसेस हैं, साहित्यिक युक्तियां 20 हैं। हम ये नहीं कह रहे पकड़ के उसको इसमें डालो। रवि प्रभाकर ने उसको पकड़ के नहीं डाला, बीच में आ रही थी, अपने आप आती है और एकदम से सहज रूप के सामने आ जाती है।
रवि प्रभाकर की उस लोककथा को पढ़कर मुझे अर्जुन कवि का एक दोहा याद आया। आप दोहे में देखिए दृष्टिकोण, एक दोहे में कितनी बड़ी बात कह दी। वो कहते हैं कि उड़ी गए हंसा देश के, दुबे साहब, उड़ी गए हंसा देश के आजादी दिलवाए और रह गए कागा तीर पे राज तिलक करवाए। पूर्णता है कि नहीं? हमें रचना में पूर्णता चाहिए जो हमें कहीं ले जाए। हम रचना में ये नहीं जो मर्जी कहते रहोगे उसको 1.5 पेज 1 पेज बना देनी। आप देखो सही, आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अनुरूप इसमें से कितना चाहिए। आप पहले तो कुछ और उद्देश्य कर रहे हैं, बाद में जो है 10-15 पंक्तियों के बाद आपका ट्रैक ही बदल गया। ये कोई ट्रेन है कि दूसरी ट्रैक पे चली जाएगी, कोई बात नहीं भाई। आप ये तो देखो फोकस कहाँ है। ये फोकस नहीं है तो फिर रचना लिखना व्यर्थ है। ऐसी रचना का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बातें कोई नहीं कहता। यहाँ पॉजिटिव बातें बहुत सारी कहेगी, बड़ी अच्छी बातें कही उन्होंने, खूबसूरत कही, बात कही, दृष्टिकोण की बात कही, चिंतन की बात कही, चिंतन की बात। अब चिंतन होगा तो सामने आएगा। घटनाओं के प्रसंगों को पकड़कर उसके पीछे भागेंगे तो चिंतन तो फिर आपको काट-छांट करनी पड़ेगी ना। काट-छांट करना पहले जरूरी है लिखने से पहले। ये काट-छांट करना सिर्फ बात की कला नहीं है, ये सारी मानसिक कला है। मन में आप नहीं, उसको बैठ जाइए, आप रचना देखिए, उसके बाद फिर ये है कि नहीं इसमें ये नहीं, ये शब्द शब्दों की बात हो रही थी बाहर भी, योरा प्रभाकर की बात कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए, लेकिन कहाँ है और क्यों नहीं आ पा रहे? हम क्यों नहीं अर्जित कर पा रहे? अर्जित करने का तरीका क्या है? ये वैसे कार्यशाला की बातें मैं बस 2-3 मिनट और बोलूंगा, मुझे पता है भोजन का समय हो गया, अपने को रोक कर रखूंगा। अर्जित करने के लिए बेहतरीन कहानियां पढ़िए, बेहतरीन विदेशी और देशी लोककथाएं पढ़िए, सिर्फ बेहतरीन, और कविताएं पढ़िए, नाटक पढ़िए। नाटकीयता भी क्या चीज है पता लगे कि क्या है, क्यों नाटक इफेक्टिव होता है, देखो उसकी भाषा क्या है, वो क्यों नहीं आ सकती हमारे बीच में। तो ये सारी चीजें हैं। दृष्टिकोण की बात कही, मैं आपको 1-2 संवाद देखे टैगोर के, रविंद्रनाथ टैगोर के, सिर्फ 2 संवाद हैं। राम अग्रवाल संवादों में लिख रहे हैं, ज्यादातर पिछले 3-4-5 साल से मैं देख रहा हूँ। उसकी बड़ी अपनी खूबियां हैं। सिर्फ संवाद कहना मुश्किल है, लेकिन उसका फायदा बहुत है। वो क्या कहते हैं टैगोर? नाम है परंपरा, शीर्षक देखिए परंपरा। वो कहते हैं ये पेड़, ये पौधा जो तुम लगा रहे हो, इसके फल तो तुम खा नहीं पाओगे, फिर किससे लगा रहे हो? जवाब वो देते हैं, जिस पेड़ के फल मैंने खाए थे वो भी तो मेरा लगाया हुआ नहीं था। अब 2 पंक्तियों में इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? हम क्यों नहीं ऐसा लिखते कि हम बहुत सारा सोचे और इतना सारा कहें? कवि इतना सोचता है ना, इतना सा लिखता है, और हम लोग को ज्यादातर लोगों का लिखकर क्या है, इतना सा सोच रहे, इतना लिख रहे। लालच है, जल्दी संग्रह आए, जल्दी लोगों को छपे, ये लालच छोड़ना पड़ेगा। ये लालच महंगा पड़ता है। बाद में किताब आई और गई, जैसे धूप आई और गई, इस तरह हो जाता है। इसको छोड़ दें। मैं एक आध बात और कहता हूँ, लिटरेरी डिवाइसेस की मैंने बात कही और रूप पक्ष की बात कही, राजनीति की बात मैं जरा से करता हूँ। राजनीति की लघु कथाएं बहुत कल से, मैं कल बात करूंगा इसकी, कल जब टिप्पणी करनी है मुझे। राजनीति की लघु कथाओं से हम परहेज कर रहे हैं। हम सांस भी लेते हैं तो उसमें भी राजनीति है। राजनीति पर खुलकर बात करने की जरूरत है रचनाओं में, और अपना पक्ष स्पष्ट करने की जरूरत है। आखिरी बात कह रहा हूं, रचनाकार जब सामने कुछ लिख रहा है उसे अपना पक्ष स्पष्ट होना चाहिए और उसका पक्ष रचना में स्पष्ट होना चाहिए। ये धांधलेबाजी नहीं चलेगी। ये सुरक्षित यथार्थ, सुरक्षित एक कोना अगर तलाशना है तो फिर लिखना छोड़ दो भैया। किसने कहा है? आप साफ साफ कहो आप कहाँ हैं, किस है? संकेत कीजिए। हरिशंकर परसाई जब लिखते हैं जाति लोककथा तो करते हैं जाति पर, अंतिम वाक्य में जाकर कि वह विचार से जाति नहीं जाती, शादी से जाती है, इसलिए वे विचार मंजूर है लेकिन शादी मंजूर नहीं है। उस पर व्यंग्य है। जहां उस विकृति की चरम सीमा है वहां रचनाकार के व्यंग्य की चरम सीमा है। उसका व्यंग्य पूरी अंत तक पीछा करता है।
और पाठक को मजबूर करता है कि बताने के लिए कि भैया ये विकृति है, इसकी तरफ मत जाओ, इसकी तरफ जाओ। हमें पक्षधरता अपनी स्पष्ट करनी होगी, हम कहाँ खड़े हैं। हमें अपने दृष्टिकोण बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं कि वयस्क दृष्टिकोण विकसित करना होगा और वो अपनी रचनाओं में हमें स्पष्ट करना होगा। आपने मुझे ध्यान से सुना, समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक भाटिया जी, जिन्होंने अपनियां विलक्षण ਅਤੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, क्योंकि हमेशा हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है। तो डॉक्टर भाटिया जी इस नज़रिए करके जाने भी जाते हैं कि उन्होंने अपनी गल किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ कहनी है, उन्होंने अपना अंदाज है। एक मिनट के लिए मिनी कहानी लेखक मंच वालों डॉक्टर भाटिया जिवें उन्होंने कही सी भी साढ़े को कोई 25 लोग कथा लेखक नहीं है ਜਾਂ 25 मिनी कहानी लेखक नहीं है जिन्होंने ਅਸੀਂ कह सकिए भी इन्हों से ਅਸੀਂ मिनी कहानियां ਜਾਂ लघु कथावां पढ़ लो। एक सोचने का विषय तो है कि जेकर अपनी यात्रा 50 साल की होगी, हिंदी लोक कथा की 100 साल की होगी, भी जेकर आप अजे भी उन्हें लेखक नहीं पैदा कर सके तो आपको इस विधा के काम करने का मतलब की काम किया गया है, की फायदा है। पर मिनी कहानी लेखक मंच वालों एक मिसाली मिनी कहानियां, गौरतलब मिनी कहानियां साडे संग्रह ने असीं उहदे बारे दावा कर सकते हैं भी उन्होंने ते चर्चा की जानी चाहिए है। वो संवाद भी छेड़दियां ने ते तुहाडी गल दा मैनूं लगदा भी वो जवाब भी दे सकदियां ने। हुण खाने का टाइम, आपां खाना खाने ते अगले सैशन फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।